Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. In continuation with our discussion about D and F block elements, आज हमने बात को करना है nomenclature of coordination compounds के बारे में. ठीक है, तो nomenclature of coordination compounds में there are certain rules which are provided by IUPAC. IUPAC ने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो उसको बेस बना के हमने क्या करना है, हमने नॉमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की उसको समझने की कोशिश करनी है. तो उसमें सबसे पहला रूल क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जब आपने नाम देना है IUPAC सिस्टम के जरिए, तो उसमें हमेशा क्या करना होगा, पॉजिटिव आइंस को नेगेटिव आइन से पहले नाम देना है. कैटाइंस आर नेम्ड बिफोर एनाइंस. कैटाइंस का नाम एनाइन से पहले आपने लिखना है. ठीक है, दिस इज व्हाट द रूल स्टेट्स. अब ये पॉजिटिव आइन, पॉजिटिव चार्ज जो है, इट मे बी प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी हो सकता है, एंड इट मे बी प्रेजेंट ऑन अ सिंपल आइन. तो व्हाट एवर द केसेस, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर मौजूद हो या सिंपल आइन के ऊपर मौजूद हो, आपने पॉजिटिव आइन का नाम पहले लिखना है और नेगेटिव आइन का नाम बाद में लिखना है. सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट रूल इज. ठीक है, सेकेंड रूल में आपने क्या करना है, हमने ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आप कैसे लिखोगे. कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हुए पहले आपने लिगेंड को मेंशन करना है, उसके बाद फिर आपने सेंट्रल मेटल एटम को मेंशन करना है. तो समराइज करते हुए आप ये लिख सकते हो कि इन नेमिंग कंपोनेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन sphere, ligands are named before central metal atom. central metal atom का नाम आखिर में लिखा जाता है और ligands का नाम पहले लिखा जाता है. so this is what the rule is. ये तरतीब आपने फॉलो करनी है जब हम क्या करेंगे, जब हम इनका नाम लिखेंगे. ठीक है, अब लिगेंड्स का नाम चूंकि आपने पहले लिखना है, तो लिगेंड्स को नाम देने का तरीका समझ लें. ठीक है, लिगेंड्स को व्हेन यू वांट टू नेम इट, तो जो लिगेंड का टाइप होगा उस हिसाब से आप उसको नाम दे सकते हो. जैसे लिगेंड्स में एनायनिक लिगेंड्स हैं, एनायनिक जो लिगेंड्स होंगे उनको आपने क्या करना है, उनके नाम के आखिर में यू हैव टू ऐड ओ टू द एंड ऑफ द नेम. नाम के आखिर में आपने ओ लगाना है. जैसे मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, अगर क्लोरीन है तो आप क्लोरो लिखोगे, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखोगे, और अगर हाइड्रोक्साइड है हाइड्रोक्सो लिखोगे. ठीक है, और उसके अलावा यू हैव साइनाइड है तो साइनो लिखोगे. तो आखिर में ओ लगाना है अगर वो लिगेंड एनायनिक हो तो. ठीक है, और अगर न्यूट्रल लिगेंड्स या मॉलिक्यूलर लिगेंड्स हैं, मॉलिक्यूलर लिगेंड्स के लिए बाकायदा क्या मौजूद है, यू हैव सर्टेन कॉमन नेम्स. जैसे NH3 हुआ. ठीक है, NH3 इज न्यूट्रल लिगेंड. इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एन अमाइन. AMMINE इज द नेम यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. इसी तरीके से अगर हम H2O का नाम लिखना चाहें तो इट इज रेफर्ड एज एक्वा हम कहते हैं. और तीसरा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. इसको हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट एज कार्बोनाइल. तो ये तीन कॉमन नेम्स है फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स. और जब एनायनिक लिगेंड्स का नाम लिखोगे तो उसके नाम के आखिर में आपने क्लोरो ओ लगाना है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वगैरह वगैरह. ठीक है, तो लिगेंड्स को नाम लिखते हुए इन दो पॉइंट्स का आपने ख्याल रखना है. ठीक है, अब जाहिर बात है आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पर एक से ज्यादा लिगेंड मौजूद हो स्ट्रक्चर के अंदर. जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप इनका नाम कैसे लिखोगे. लिगेंड का नाम लिखते हुए तरतीब आपने क्या करनी है, यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपने फॉलो करना है व्हेन यू राइट डाउन द नेम ऑफ लिगेंड्स का नाम लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आपने फॉलो करना है कि जिसका नाम पहले आता है ABCD के हिसाब से पहले उसको मेंशन करना है, और जिसका नाम बाद में आता है तो आप उसको बाद में मेंशन करोगे. ठीक है, सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखना है. एंड लिगेंड की तादाद भी एक से ज्यादा हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है. तो एक से ज्यादा अगर लिगेंड्स मौजूद हों तो उनके लिए हम कुछ प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर अगर 2 लिगेंड्स हों तो उसके लिए हम बाई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे. 3 लिगेंड्स हों तो उसके लिए ट्राई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे.
4 लिगेंड्स अगर मौजूद हों तो यू विल यूज द वर्ड टेट्रा फॉर इट। 5 लिगेंड्स अगर हों तो हम पेंटा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और अगर 6 लिगेंड्स मौजूद हों तो इसके लिए हेक्सा का वर्ड इस्तेमाल करोगे। सो ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस आप इस्तेमाल कर सकते हो उन लिगेंड्स के लिए जिनकी तादाद 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यू कैन यूज दीज प्रीफिक्सेस फॉर राइटिंग देम डाउन, ठीक है। अच्छा, देन यू गॉट व्हाट, देन यू गॉट द एंड। एंड में आपने क्या करना है, एंड में आपने जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका आपने मेंशन करना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उसका चार्ज मौजूद होगा उसको आखिर में मेंशन करना है। और साथ ही एक और नोट कर लें पॉइंट कि अगर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव मौजूद हो तो आपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ ATE का वर्ड ऐड करना है। इस पॉइंट को क्या कर लेता हूं, ये दोनों पॉइंट्स कलेक्टिवली मैं यहां पर लिख लेता हूं। पहले हम मेंशन करेंगे इसको सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ आपने ATE का वर्ड आखिर में ऐड करना है इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज अ नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर माइनस मौजूद है तो जो सेंट्रल मेटल एटम मौजूद होगा उस स्ट्रक्चर के अंदर उसके नाम के साथ आखिर में आपने ATE लगाना है। जैसे एल्यूमिनेट हो गया, जैसे फेरेट हो गया, जैसे क्यूपरेट हो गया। ये तीनों एग्जांपल्स यहां पर लिख देता हूं। एल्यूमिनियम अगर मौजूद हो तो उसको हम एल्यूमिनेट कहते हैं, ठीक है। कॉपर मौजूद हो तो उसको क्यूपरेट कहते हैं। आयरन हो तो इसे फेरेट कहते हैं। निकल मौजूद हो तो निकलेट कहेंगे। तो आखिर में यू कैन क्लियरली सी कि ATE का वर्ड यूज हुआ है। इट बेसिकली मीन्स के जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है दैट इज नेगेटिव। और अगर आपने नाम को कंप्लीट करना है तो नाम को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू यूज द कोऑर्डिनेशन। नाम को कंप्लीट करने के लिए आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल मेटल एटम का उसको हमने रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर 2 है तो आप इसको इस तरह लिखोगे, 3 है तो आप इसे ऐसे लिखोगे, 4 है तो आप इसे ऐसे लिखोगे, और 5 है तो आप इसे इस तरीके से मेंशन करोगे। दीज आर रोमन न्यूमरल्स, और रोमन न्यूमरल्स के जरिए आपने सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लेकिन ये आएगा सबसे आखिर में। तो तरतीब अगर आपके सामने लिख के दिखाऊं इसका, व्हेन यू राइट डाउन द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो सबसे पहले आपने नाम लिखना है किसका, नाम आपने सबसे पहले लिखना है लिगेंड का, ठीक है। लिगेंड के बाद फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के बाद फिर आपने आखिर में मेंशन करना है किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसको आखिर में मेंशन करना है। तो ये तरतीब आपने फॉलो करनी है व्हेन यू वांट टू राइट डाउन द नेम ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये सर्टेन रूल्स थे जिनको फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, आपने नाम वगैरह लिखने हैं। तो कुछ नाम गिवन है आपकी बुक में, इसके क्या करेंगे, लेट्स ट्राई टू सॉल्व 2-3 न्यूमेरिकल्स ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ व्हाट, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ दिस हाइड्रोजन, CO है, CO इसके साथ NH3 है ट्वाइस, और इसके साथ C2O4 है ट्वाइस। इसको एंक्लोज हमने कर दिया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज मौजूद है उसको गेस करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। यू गॉट टू हैव अ लुक एट द एटम दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पर हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, और हाइड्रोजन का चार्ज हमेशा क्या होता है, इट इज पॉजिटिव, विच मीन्स हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर क्या चार्ज मौजूद है, प्रोबेबली इट वुड हैव अ चार्ज ऑफ -1, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली गैस कर सकते हैं यहां से। देखिए ऑक्सालेट है, ऑक्सालेट मौजूद है एज अ लिगेंड ओवर हियर, एंड अमोनिया बेसिकली इज न्यूट्रल इन नेचर। तो ऑक्सालेट के ऊपर जो चार्ज होता है, एक ऑक्सालेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सालेट्स के ऊपर -4 हो गया, टोटल चार्ज -4 हुआ। -4 का मतलब यहां पर कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है +3, तभी इसके ऊपर आपको -1 नजर आ रहा है,
ठीक है। सो ये तो चार्जेस को हमने एक्सप्लेन कर लिया। इसका नाम अगर लिखना है तो इसी तरतीब को हम फॉलो करते हैं। इसका नाम ऑक्सैलेट है, इसका नाम अमोनिया है। तो सबसे पहले यहां से हम नाम को शुरू करेंगे। विल राइट डाउन डाई अमाइन। डायमाइन हमने लिखा, डायमाइन के बाद डाई ऑक्सैलेटो। ऑक्सैलेट इज अ नेगेटिव आइन और यहां पर मैंने आपको कहा कि नेगेटिव के साथ आपने ओ लगाना है, तो इट्स डायमाइन और डाई ऑक्सैलेटो। ऑक्सैलेटो के पास चूंकि कोऑर्डिनेशन पेयर के ऊपर -1 चार्ज है, कोबाल्ट का नाम जब आप लिखोगे तो इसके आखिर में ATE लगाना होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं एज कोबाल्टेट। डायमाइन डाई ऑक्सैलेटो कोबाल्टेट। कोबाल्टेट के बाद यहां पर मेंशन किया किसको, 3 को मेंशन किया। और यहां पर शुरू में ये नेगेटिव आइन हुआ, चूंकि पॉजिटिव आइन का नाम पहले लिखना है तो डाई अमाइन से पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट अस राइट डाउन दिस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डायमाइन डाई ऑक्सैलेटो कोबाल्टेट। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज मेंशन्ड। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस NH4 Cr NH3 twice Br4। ठीक है, तो इसमें अमोनियम आयन है, NH4 हैज अ +1 चार्ज ओवर इट, तो इसके ऊपर -1 होगा। Br के 4 है, -4 ये हो गए, -4 का मतलब ये +3 हुआ। तो सबसे पहले लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, पॉजिटिव आइन हैज टू बी मेंशन बिफोर नेगेटिव आइन। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, यहां पर हम इसको पहले मेंशन कर लेते हैं, अमोनियम को। तो विल मेंशन अमोनियम फर्स्ट। अमोनियम के बाद फिर आपने लिगेंड्स को मेंशन करना है, अमोनियम डाई अमाइन टेट्रा ब्रोमो, ब्रोमो के बाद क्रोमियम क्रोमेट, टेट्रा ब्रोमो क्रोमेट, और आखिर में 3 मेंशन कर दिया। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन द नेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। को नाम देने का तरीका जो है वो ये है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6। शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस की शेप्स को डिस्क्राइब करना है, लेकिन इसके 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी में हम उन कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो लेट्स फर्स्ट गिव द हेडिंग। नंबर 1, कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब टोटल यहां पर 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे। तो 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर सेंट्रल मेटल एटम के साथ बने हुए हैं तो उस कॉम्प्लेक्स का शेप क्या होगा, वी गॉट टू हैव अ लुक एट दैट। उसकी एनालिसिस हमने करनी है, और एनालिसिस पे हमें पता चल रहा है कि जो ये वाला सिलसिला है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, इसमें शेप वुड बी लीनियर। तो इसको अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, शेप ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस वुड बी लीनियर। और लीनियर होने के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने जो मेंशन करनी है वो है इसका बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल वुड बी अराउंड 180 डिग्रीज। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एक तो शेप और दूसरा बॉन्ड एंगल लाजमी मेंशन करना है। तो जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद होंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन को हम ऐसे लिखेंगे, और इसमें हमने एग्जांपल्स को भी लिखना है। एग्जांपल्स में लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ Ag NH3 होल ट्वाइस। इसको हमने ब्रैकेट में बंद करके +1 लिखा। अब इसके शेप को अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, NH3, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है सिल्वर के साथ। ठीक है, इस तरफ से एक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड NH3 का। ठीक है, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स जिसके पर चार्ज +1 होता है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। लीनियर शेप है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और इन दोनों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। द सेम इज द केस विथ व्हाट, सेम इज द केस विथ AgCN2। AgCN2 इसके पर -1। इसका भी अगर आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर लिखोगे तो इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस, CN, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सिल्वर के साथ,
दूसरी तरफ से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड साइनाइड का, एंक्लोज इन दोनों को करो ब्रैकेट के अंदर, इसके ऊपर -1 चार्ज पुट करो। तो इसमें भी जो स्ट्रक्चर है इट इज लीनियर और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 180 डिग्रीज का बन रहा है। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं तो उसमें आपको दो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। लेट अस मेंशन देम ओवर हियर लाइक दिस नंबर 2, complexes with coordination number 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब इसमें 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर बनते हैं सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के दरमियान, तो उससे जो पॉसिबिलिटीज हैं शेप्स की वो 2 बन जाती हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लेट्स राइट इट डाउन लाइक दिस, देयर आर 2 different possibilities. There are 2 different possibilities as far as shapes are concerned कि ये अपने आप को अरेंज किस तरीके से करेंगे। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि इट वुड फॉर्म अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और दूसरी पॉसिबिलिटी में यू हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब हेडिंग के तौर पर हम यहां पर मेंशन कर देते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो टेट्राहेड्रल शेप को शो करेंगे, जिसकी अगर आपने क्या करनी है, इफ यू वांट टू मेंशन देम यू कैन मेंशन इट लाइक दिस, MnCl4 विद अ -2। सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं MnCl4 विद अ -2 चार्ज। अब इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम शेप बना के देखें, मैंगनीज ऑब्वियसली वुड बी प्रेजेंट इन द सेंटर विथ जो 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो बनेंगे ऐसे, क्लोराइड के Cl1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। इस शेप को हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल टेट्राहेड्रल शेप, और इसके ऊपर बनता है -2 चार्ज। यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स के दरमियान, दैट वुड बी अराउंड 109.5 डिग्रीज। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 109.5 डिग्री का बनता है जब शेप टेट्राहेड्रल हो तो। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गई। इसी तरह आप ZnNH3 4+2 इसकी एग्जांपल दे सकते हो, ZnNH3 4 और इसके ऊपर +2 चार्ज। इसको भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेंशन इट लाइक दिस, जिंक प्रेजेंट इन द सेंटर, इसके साथ 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स को आपने बनाया ऐसे, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। इंक्लोज किया इसको ब्रैकेट में इंक्लोज करके इसके ऊपर +2 चार्ज पुट कर दिया। इसका भी जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इट वुड बी 109.5 डिग्रीज। सो दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1 उन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जिसमें 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। उसमें से पहली पॉसिबिलिटी में वी हैड टू लुक एट टेट्राहेड्रल शेप, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ। इसी पॉसिबिलिटी में व्हेन यू हैव अ लुक एट दी शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दूसरी पॉसिबिलिटी में यू हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, जिसको हम क्या कर लेते हैं, लेट अस राइट इट डाउन ओवर हियर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है जिसको डिस्क्राइब करना है। अब उसके शेप को अगर आप देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वुड लुक लाइक दिस। पहली एग्जांपल ले लेते हैं, CuNH3 4, इसको इंक्लोज करके +2 पुट कर दिया। अब इसके शेप को बनाते हुए कॉपर को बीच में बना लिया आपने, जिसके साथ 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आपने ये बनाए। 4 जो कॉर्नर्स होते हैं स्क्वायर के, दे आर ऑक्यूपाइड बाय 4 अमोनियम मॉलिक्यूल्स लाइक दिस, और इसको आपने इंक्लोज कर लेना है ब्रैकेट में और इसके ऊपर +2 चार्ज पुट कर देना है। ठीक है, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो किसकी, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ निकल विथ 4 साइनाइड ग्रुप्स, Ni विथ CN4, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, दैट विल बी -2 चार्ज होता है। तो निकल को बीच में हमने बनाया और इसके साथ 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए ऐसे साइनाइड के, which form the corners of a
स्क्वायर, ठीक है। इस शेप को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो लिगेंड्स है उनके दरमियान लाइंस आप बना सकते हो ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसका जो शेप है वो बिल्कुल स्क्वायर की तरह होता है। ये जो लाइंस है ये इंडिकेट इस बात को नहीं करते कि लिगेंड्स आपस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स या कोई बॉन्ड वगैरह बना रहे हैं, सिर्फ शेप को मुकम्मल करने के लिए इनके बीच में आप लाइंस लगा के इसको ऐसे मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज हाउ अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वुड लुक लाइक। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो भी तकरीबन 90 डिग्रीज का ही होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अच्छा, तीसरे में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान, तो उसमें जो शेप बनेगा दैट वुड बी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पर मेंशन ऐसे कर सकते हो, शेप प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इट वुड बी ऑक्टाहेड्रल शेप। और इसके साथ जो इसमें बॉन्ड एंगल बनेगा, बॉन्ड एंगल वुड बी अराउंड 90 डिग्रीज इन दिस केस, 90 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल बनता है। अब इसमें एग्जाम्पल जो आपकी बुक में गिवन है दैट इज FeH2O6 विथ अ +3। इसको अगर आपने शो करना है तो यू कैन पुट आयरन इन द सेंटर, ठीक है। 6 पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ आपने अटैच करने हैं लाइक दिस, H2O1, ये रहा 2, दिस इज 3, दिस इज 4। शेप को पूरा करने के लिए इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ लो और 5वां कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड H2O का ये बनेगा और छठा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड H2O का ये बनेगा। सो दिस इज हाउ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड, जिसमें 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। इस शेप को क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल शेप कहा जाता है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो तकरीबन 90 डिग्रीज का बनता है, ठीक है। सो दीज आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एज फार एज द शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कंसर्न। शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बाद अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंपाउंड्स S and P ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं वो कलरलेस होते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि अगर आपने एक सॉल्ट को डिफरेंशिएट करना है, अगर आपने एक सॉल्ट की पहचान करनी है कि ये कौन सा मेटल बना रहा है, तो सबसे पहली चीज जिसको आप ऑब्जर्व करोगे वो कलर को करोगे। तो कलर ऑफ मेटल्स, जो सॉल्ट्स मेटल्स बनाते हैं S और P ब्लॉक के, वो कौन से होंगे, दे विल बी एब्सोल्युटली कलरलेस, ठीक है। तो इसको भी यहां पर हम डॉक्यूमेंट कर लेते हैं लाइक दिस, S and P ब्लॉक मेटल्स फॉर्म कलरलेस सॉल्ट्स फॉर्म तो करता है लेकिन दे आर एब्सोल्युटली कलरलेस, S and P ब्लॉक एलिमेंट्स जो करते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये कलर्ड होते हैं। तो इसको भी यहां पर साइड पर मेंशन कर देते हैं कि ट्रांजिशन मेटल प्रोड्यूस आयोनिक कंपाउंड्स which are mostly colored। तो ट्रांजिशन मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं, चाहे वो सिंपल सॉल्ट्स हो या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हो, दोनों कलर्ड होते हैं। लेकिन S and P ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स जो है वो कलरलेस सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इट्स बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डी transition basically is. DD transition is responsible for the colored nature of transition metal salts, ठीक है। DD transition में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो D ब्लॉक जो D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल को डिवाइड करना है 2 हिस्सों में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एनर्जी की बेसिस के ऊपर D ऑर्बिटल को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। और तकसीम करने से पहले आपने ये बताना है कि D ऑर्बिटल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो लेट्स मेंशन देम, DXY है, DYZ है, DXZ है, DX² - Y² है और DZ² है। ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं D ब्लॉक में या D ऑर्बिटल में। अब इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम करना है
ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एनर्जी। ठीक है, पहले नीचे जो है वो 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं और ऊपर 2 ऑर्बिटल मौजूद होंगे। तो नीचे 3 ऑर्बिटल्स होंगे वो dxy होगा, dyz होगा और dxz होगा। देन यू गॉट dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये होता है। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होती है, ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको कलेक्टिवली आप क्या कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज T2g ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज Eg ऑर्बिटल्स। ये T2g है और वो Eg है। T2g ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और Eg ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। अब फर्ज करें कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है dxy में, ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू अब्सॉर्ब अ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट की कुछ वेवलेंथ को ये अब्सॉर्ब करके अपने आप को क्या करेगा, इट इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ये शिफ्ट हो जाता है। अब इस शिफ्ट होने के दौरान जितनी अब्जॉर्प्शन होती है जो कलर्स की, उसको छोड़ के जो बाकी कलर्स हैं वो एमिट जो होते हैं वो आपको कलर्ड फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, सो when light falls on a transition element जिसमें partially filled orbital होता है, तो कुछ कलर, पर्टिकुलर वेवलेंथ के कलर को इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा और अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग कलर्स हैं वो एमिट होते हैं। मसलन जैसे विजिबल लाइट का आपको पता है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबजियोर जो है वो क्या है, दिस इज बेसिकली द सेट ऑफ कलर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग विजिबल लाइट। अब इसमें से मसलन हम ब्लू, ग्रीन और येलो इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, प्रोमोट करवा देते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। तो बाकी जो कलर्स हैं वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज एंड रेड, इन सब को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके जो कलर प्रोड्यूस होगा वो आपको नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ कलर की फॉर्म में नजर आएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आपको गिवन है टाइटेनियम H2O6 की, इसमें जो कलर है, लेट अस हैव अ लुक एट TiH2O6, इसके ऊपर चार्ज +3 मौजूद है। टाइटेनियम क्या करता है, टाइटेनियम में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है किसमें, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब शिफ्ट हो जाता है तो इस दौरान अब्सॉर्ब करता है येलो लाइट और मोस्ट ऑफ द ब्लू एंड रेड लाइट इज ट्रांसमिटेड। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में जो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको अगर आपने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में शिफ्ट करना है तो इस दौरान जो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी वो क्या होगा, वो येलो लाइट अब्सॉर्ब होगा। तो यहां पर आपने येलो लाइट को मेंशन कर दिया। येलो लाइट के अब्सॉर्प्शन से इस इलेक्ट्रॉन को हमने dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में शिफ्ट करवा दिया। ठीक है, और जो बाकी रहा, बाकी कौन, ब्लू और जो रेड लाइट है ये एमिट हो जाता है, इट इज एमिटेड। ब्लू और रेड लाइट जब एमिट होता है तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन जब हम करेंगे ब्लू और रेड की, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको वायलेट कलर मिलता है। तो वायलेट कलर इज एमिटेड। इसीलिए जो ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का कलर अगर हम देखेंगे तो इट वुड बी वायलेट इन कलर। ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिनन व्हिच इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, तो याद रखें कि जिन ऑर्बिटल्स, जिन ट्रांजिशन मेटल्स में d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हों या बिल्कुल खाली हों वो कलरलेस होते हैं, और जो पार्शियली फिल्ड होते हैं वो आपको कलर्ड फॉर्म में नजर आएंगे। तो इसको भी यहां पर क्या कर लेते हैं, लेट अस मेंशन इट कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स अगर d ऑर्बिटल वेकेंट है या बिल्कुल खाली है या d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ये दोनों केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होगा इट विल बी एब्सोल्युटली कलरलेस। कलरलेस होने की ये 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, या तो d ऑर्बिटल में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा या फिर d इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होगा, यानी उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो उस केस में कलरलेस होगा। तो कलर्ड होने के लिए ट्रांजिशन मेटल्स, if you want them to be colored, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d ऑर्बिटल को रखना पड़ेगा partially filled।
पार्शियली फिल्ड का मतलब इसमें 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन्स तक मौजूद होने चाहिए। 1 से 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स के कॉम्प्लेक्सेस या सॉल्ट्स कलर्ड नजर आएंगे, और जिसमें बिल्कुल मौजूद नहीं होता या फिर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली कलरलेस। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट डी ट्रांजिशन एंड द कलर ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। इसी के साथ आज की डिस्कशन हो गया है कंप्लीट। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट द केमिस्ट्री ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल्स, बट अंटिल देन, अल्लाह।